बच्चों, केमिस्ट्री में आगे के सिलेबस को बढ़ाते हुए कक्षा 12 के बच्चों के लिए देखिए, कल मैंने आपको पढ़ा ही दिया था संकुलन क्षमता के लिए। उसके पश्चात एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष। सबसे पहली बात है, क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष किसे कहेंगे। तो जो भी क्रिस्टल संरचना में घटक कण के रूप में मैंने तुम्हें परमाणु बताए थे, अणु बताए थे, आयन बताए थे, तो किसी भी क्रिस्टल में हम क्या कहें, किसी भी क्रिस्टल में घटक कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई भी विचलन जो है अपूर्णता या दोष कहलाता है। विचलन का मतलब कोई भी उसका ऑर्डर जो है, जो भी उसका क्रम है, उस क्रम के अंदर अगर कोई भी विचलन उत्पन्न होता है, उसी विचलन को हम क्या कहेंगे, मतलब जो है क्या कहेंगे, उसे अपूर्णता या दोष कहेंगे। ये ग्राफ के द्वारा मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। जो क्रिस्टल संरचना में जो क्रिस्टल दोष होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक बिंदु दोष होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है और तीसरा हमारा रेखीय दोष होता है। पहला बिंदु दोष, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष, तीसरा रेखीय दोष। बिंदु दोष का मतलब बिंदु दोष का मतलब यह है कि कोई भी क्रिस्टल संरचना है उसमें जो भी घटक कण होंगे, उस घटक कण जब वो हट जाएगा तो वहां पर एक खाली स्थान बन जाएगा, रिक्त स्थान बन जाएगा, यानी कि एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये मैंने दिखा रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर कोई भी घटक कण था, वो घटक कण यहाँ से हट गया, इस स्थान पर ये क्या आ गया, आपका एक बिंदु आ गया, रिक्त स्थान आ गया। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। हमारे सिलेबस में बिंदु दोष ही है, बिंदु दोष के विषय में ही पढ़ना है। बिंदु दोष जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्टाइकियोमितीय दोष, दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। देखिए, सबसे पहली बात तो है स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल से समझ लीजिए। स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल, ये दोष जो स्टाइकियोमितीय दोष है, ये स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल में ही पाया जाएगा, पहली बात। अब स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल कौन से होते हैं, तो स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं जिनमें घटक कणों की संख्या, या ये कहें एक तरीके से ये दोष आयनिक क्रिस्टलों में उपस्थित होगा। और आयनिक क्रिस्टल में मुख्य रूप से क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। यानी कि ऐसे क्रिस्टल जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, एक बराबर होती है, उन क्रिस्टलों को हम स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल कहते हैं। और जबकि नॉन स्टाइकियोमितीय दोष ये पाया जाएगा नॉन स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल में। अब नॉन स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल कौन से होंगे, नॉन स्टाइकियोमितीय जो क्रिस्टल होंगे वो ऐसे आयनिक क्रिस्टल होंगे जिनमें धनायन तथा ऋणायनों की संख्या कैसी होगी, समान नहीं होगी। हो सकता है कि धनायनों की संख्या कम हो, या हो सकता है ऋणायनों की संख्या कम हो। ये भी हो सकता है कि धनायनों की संख्या अधिक हो जाए और ऋणायनों की संख्या अधिक हो जाए। इतनी बात समझ में आती है। स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल का मतलब जिनमें ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनमें धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या हो, बराबर होती है। और नॉन स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल का मतलब ऐसे क्रिस्टल, ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनमें धनायन तथा ऋणायनों की संख्या क्या हो, एक समान ना हो। ठीक है, उन्हें हम नॉन स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल कहेंगे। अब बात आती है स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल के अंदर जो दोष होते हैं, वो स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल के अंदर दोष होते हैं 2 प्रकार के। एक शॉर्टकी दोष होता है और एक फ्रैंकल दोष होता है। फ्रैंकल दोष, इसी प्रकार से नॉन स्टाइकियोमितीय जो दोष होगा, इसमें भी 2 ही प्रकार के दोष होते हैं। एक धातु अधिक्य दोष होता है और एक धातु न्यूनता दोष होता है। समझ गए बात, समझ लीजिए। क्रिस्टल दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के, बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष और रेखीय दोष। हमें केवल बिंदु दोष के विषय में पढ़ना है। बिंदु दोष हमारा 2 प्रकार का, एक स्टाइकियोमितीय दोष होता है, एक नॉन स्टाइकियोमितीय दोष होता है। स्टाइकियोमितीय दोष स्टाइकियोमितीय क्रिस्टल में होता है,
ये दो प्रकार का होता है, एक शॉटकी दोष कहलाता है, दूसरा फ्रैंकल दोष कहलाता है। ऐसे ही नॉन स्टाइक्योमितीय दोष जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक धातु अधिक्य दोष होता है तो दूसरा धातु न्यूनता दोष होता है। अब हम एक एक करके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है देखिए शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष को मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि भाई ये स्टाइक्योमितीय दोष है, तो इस सीधी सी बात है, इस पूरे ग्राफ के अंदर आप ये देखेंगे कि आयनिक क्रिस्टल हैं, उन आयनिक क्रिस्टलों में क्या होगा, आयनों की संख्या समान होगी। यहाँ मैंने एक धन आयन को A+ से, दूसरे घटक कण को मैंने B- से रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके से मैंने इनको क्रमबद्ध, यहाँ A+ आया, यहाँ ये A- आया, मतलब ये एक निश्चित क्रम में भी जुड़े होंगे स्टाइक्योमितीय क्रिस्टल के अंदर, ये भी आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले समझें, देखिए स्टाइक्योमितीय दोष है क्या। मैंने लिखा है कि यह दोष 1930 में किसमें, जर्मनी के वैज्ञानिक शॉटकी ने बताया था। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब जालक में कुछ जालक बिंदु रिक्त रह जाते हैं। जालक बिंदु का मतलब आपको मैंने बताया था पहले भी कि जो जितने भी क्रिस्टल जालक हैं उनकी क्रिस्टल जालक में अगर हम घटक कणों को बिंदुओं के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम गोलक मॉडल भी कहते हैं, वही उसी को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। तो जालक बिंदु रिक्त रह जाते हैं। इन रिक्त बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, जालक रिक्तिकाएं कहते हैं या छिद्र कहते हैं। ये जालक रिक्तिकाएं या छिद्र की डेफिनेशन आपकी किताब की जो क्वेश्चन है आंसर, उसमें भी आपको मिलेगी, तो वहाँ उसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर मैं लिखा कि इन दोष में क्रिस्टल क्या होते हैं, वो विद्युत उदासीन रहता है क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायनों की संख्या सदैव समान होती है। ठीक है। हाँ, एक बात थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, मैं लिखने में थोड़ा गलती कर गया था। मैंने लिखा कि इन रिक्त बिंदुओं को जालक रिक्तिकाएं या छिद्र कहते हैं। देखिए क्या होता है, इस दोष में क्रिस्टल जो होता है विद्युत उदासीन रहता है क्योंकि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको आप पहले लिखेंगे कि रिक्त उत्पन्न करने वाले, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान उत्पन्न करने वाले धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या सदैव क्या होती है, समान होती है। ये ब्रैकेट वाला कॉलम आप यहाँ नोट कर लेंगे। ये मुझसे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी, इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान कर लेना, रिक्त स्थान उत्पन्न करने वाले धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या सदैव क्या होती है, समान होती है। अभी बताऊंगा इसके द्वारा मैं क्या कह रहे हैं। फिर आगे, यह दोष उन प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें उपसह संयोजन संख्या का मान उच्च होता है। उपसह संयोजन संख्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, समन्वय संख्या के लिए कहते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, देखिए जितने धन आयन हटेंगे उतने ही ऋण आयन हटेंगे, मतलब कुल मिलाकर रिक्त आयनों की संख्या जो होगी वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यही बात इसमें लिखी गई है कि धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या सदैव क्या होती है, समान होती है। यहाँ से एक धन आयन गायब हुआ तो ये इस यहाँ पर ये बिंदु बन गया, एक बिंदु दोष बन गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, धनायन रिक्त कहते हैं। यहाँ पर ऋण आयन हटा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऋणात्मक छिद्र कहलाएगा। यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया, शॉटकी दोष हो गया। दूसरी बात समझिए, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में और शॉटकी दोष में थोड़ा सा अंतर है बस। फ्रैंकल दोष जो होता है वो 1930 में ही बताया गया, रूसी वैज्ञानिकों द्वारा फ्रैंकल ने बताया था। इस दोष को हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापन दोष इसके लिए कहते हैं इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें से धन आयन केवल अपना स्थान छोड़कर क्या होता है, अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है, जिससे धन आयन के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक रिक्त स्थान बन जाएगा। अब बात है धन आयन ही अपना स्थान क्यों छोड़ता है, क्योंकि धन आयनों का जो आकार होता है वो ऋण आयनों की तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है, यानी ऋण आयन का आकार बड़ा होता है। एक बात इसमें भी सिमिलरिटी रखती है कि इसमें ऐसा नहीं होता है, शॉटकी दोष में भी जैसे विद्युत उदासीनता का गुण रहता है तो उसी प्रकार से फ्रैंकल दोष के अंदर भी विद्युत उदासीनता का गुण रहता है। ये मैंने सब लिखा भी है कि देखिए यह दोष भी 1930 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया था, इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई आयन प्रायः धनायन जालक बिंदुओं के मध्य अंतराकाशी स्थान में ग्रहण कर लेता है, जिससे जालक में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें ऋण आयन का आकार धनायन से जो है अधिक बड़ा होता है। कह रहे हैं इस दोष में भी क्रिस्टल उदासीन रहता है। अंतराकाशी स्थान क्या होता है, अंतराकाशी स्थान आप जानते हैं कि ठोसों के अंदर क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे कण हैं, ये
ये ऐसे हमने कण बनाए, ये कण हमने बनाए, तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान रहेगा ये कौन सा हो जाएगा, अंतराकाशी स्थान हो जाएगा। इस डायग्राम से समझें। यहाँ पे मैंने क्रमबद्ध रूप में ये सब बनाए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर b माइनस है तो यहाँ क्या आना चाहिए a प्लस। इस a प्लस को यहाँ से हटा दिया और कहाँ ले गए हम, इन घटक कणों के बीच का जो स्थान है, खाली स्थान, जो उसे अंतराकाशी स्थान कहेंगे, उसे मैंने यहाँ ये दिखा दिया कि a प्लस में ये पहुँच गया। ऐसा नहीं है कि इसमें a प्लस रहा इसके अंदर, लेकिन अपने स्थान से हट के कहाँ पहुँच गया, अंतराकाशी स्थान में ये पहुँच गया। इस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, खूब आता है। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष पर अलग अलग संक्षिप्त टिप्पणी भी आती है, साथ ही साथ जो है दोनों के बीच में अंतर भी आता है। मैं इसको ये इस स्थान को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी स्थान हो जाएगा। और ये अंतराकाशी स्थान में क्या हो गया, धनायन पहुंच गया। इसी दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही।